एवरीवन, मैं करुणा। मेरे चैनल कुक विद करुणा में आपका स्वागत है। तो दीपावली आ रही है और तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स शेयर करती हूँ, जो कि आटे से बनाएंगे हम। तो ऑलरेडी वो हेल्दी ही होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज बनाने वाले हैं हम आटे के शक्करपारे। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे, ना ही हार्ड बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे हमारे जो शक्करपारे बनेंगे, और ना ही ऐसे बनेंगे कि जो तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं, और ना ही सख्त बनेंगे। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ गेहूं का रेगुलर जो हम आटा यूज़ करते हैं घर में, बस वही आटा ले रही हूँ। ये 2 कप आटा लूँगी इसी कप से। तो ये 1 कप ले लिया मैंने, और दूसरा कप ले लेते हैं। और ये दूसरा कप गेहूं का आटा भी मैं ले लेती हूँ। मैंने 2 कप गेहूं का आटा तो ले लिया है। अगला जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हम लेंगे 3 टेबल स्पून के करीब सूजी। अपने जो खाने वाले टेबल स्पून होते हैं, बस उसी से मैं 3 टेबल स्पून सूजी ले रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप शुगर। शक्कर डाल दी मैंने आधा कप इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि सूजी तो ऑलरेडी फाइन वाली ही है, तो मैं इसे क्यों क्रश कर रही हूँ। इसीलिए क्योंकि एकदम जो बाज़ार वाला जो टेक्सचर आता है ना मठरी में, शक्करपारे में, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर आएगा इसमें। तो इसका ये सीक्रेट है। तो ये आप ज़रूर क्रश करके फिर बनाइए। ग्राइंडिंग जार में इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है फाइन पाउडर होने तक। तो सूजी और शक्कर को मैंने एकदम फाइन पाउडर कर लिया इसमें। बस इसी तरीके का फाइन पाउडर कर लेना है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। तो ये सूजी और शक्कर का जो पाउडर मैंने क्रश करके बनाया है, इसको मैं मिक्स कर दूंगी आटे में। तो शक्करपारे में अब जाएगा 1 पिंच के करीब नमक। अब आप पूछेंगे कि नमक क्यों जाएगा जब हम मीठा बना रहे हैं। तो क्योंकि ये क्या करता है, कोई भी हम मीठी चीज़ बनाएंगे तो 1 पिंच सॉल्ट डाल देने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो नमक डालना, 1 पिंच नमक डाल सकते हैं आप। नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हैं, डालेंगे तो बेटर होगा। अब इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है घी। तो घी मैं डालूँगी इसमें 1/4 कप घी को थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया था, हल्का सा, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं किया था। और टेबल स्पून से आपको मैं बताऊं तो टेबल स्पून से, ये जो खाने वाली टेबल स्पून है हमारी अच्छी बड़ी वाली, उससे मैंने 3 टेबल स्पून के करीब घी लिया है। वो 1/4 कप के करीब घी है मेरा। तो मैंने ये कप से लिया है 1/4 कप घी। टेबल स्पून से आप लेना चाहते हैं तो 3 टेबल स्पून भर के घी डालिए इसमें। तो अब क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको कई बार मठरी वगैरह सब बनाते हुए बताया है कि इसमें मिक्स करने के बाद में जब मुट्ठी में एकदम होल्ड होने लगे, बंध जाए, तो समझो कि वो अच्छी तरह से उसका मोयन वगैरह एकदम परफेक्ट है। तो धीरे धीरे करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और क्या है, हम ज़्यादा घी डाल देंगे तो क्या है, हमारी सब जो शक्करपारे हैं वो फट जाएंगे ऑयल में जाने के बाद में। और कम डालेंगे तो सख्त बनेगी। इसलिए बिल्कुल मेज़रमेंट वही रखिए जो मैंने आपको बताया है, उसी मेज़रमेंट से आप बनाइए। तो आप देखिए, मैंने धीरे धीरे से मिक्स किया, तो अब कितनी अच्छी तरह से ये मुट्ठी में बंध रहा है। देखो इस तरह से, ऐसे लड्डू जैसे बन जाता है। और बस ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट की निशानी है। तो अब इसमें मैं आधा कप मैंने पानी लिया है कप से। जिस कप से मैंने शक्कर ली थी आधा कप, उसी से मैंने पानी लिया है। तो अब पानी को मैं धीरे धीरे करके डालती जाऊंगी इसमें, एक साथ नहीं डालना है। और एकदम सेमी डो तैयार करना है, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा पतला। बहुत लूज़ डो भी नहीं बनाना है हमें, ना रोटी जैसा ना पूड़ी जैसा, उसके बीच वाला। सूजी क्या है, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। और इतने अच्छे शक्करपारे बनके तैयार होंगे, चाशनी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और महीनों आप इसे एंजॉय कर सकते हैं रखने के बाद में एयर टाइट कंटेनर में। तो इस स्टेज पे अभी आटे को ज़्यादा नहीं गूंथना है, बस एकदम मतलब लग जाना चाहिए। इस तरीके का आटा मैंने लगा के, और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने रख देंगे। बाद में हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे, इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो उससे होगा क्या, सूजी वगैरह जो है वो एकदम फूल करके अच्छी हो जाएगी। तो आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे और भी अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लूँगी इस तरह से।
तो देखिए मैंने एकदम सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से आप डो को तैयार कर लें और इसमें से हम करेंगे 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें शक्करपारे थोड़े मोटे मोटे ही बनाने हैं इसलिए। तो बस 2 लोइयाँ बना लेंगे इसकी। इस तरह से लोई बना ली मैंने और अब इसे मैं बेल लूँगी गोल रोटी जैसा। इसको आधा इंच के करीब थिकनेस रखनी है इसकी। तो इस तरह से इसे बेल लेना है। तो मैं इसे आसपास से इस तरह से कट कर दूंगी और एक स्क्वायर शेप में इसे ले लेंगे हम। इस तरह से आसपास से कट कर देना है। तो ये स्क्वायर हमारा तैयार हो गया। अब इसकी हम बना लेंगे मठरियाँ, शक्करपारे कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैं स्क्वायर शेप में बना के तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो जिस शेप में भी आपको बनाना हो आप तैयार कर सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। तो आपने थिकनेस देखी, मैंने आधा इंच के करीब थिकनेस रखी है। तो ये मैंने कट कर लिए, बिल्कुल इस तरह से बना के तैयार कर रही हूँ मैं। थिकनेस इसकी इतनी रहनी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, क्योंकि इसे थोड़े से नॉर्मल ऑयल में ही डालेंगे हम तो अच्छी फूल के तैयार हो जाएगी। और इससे आप डालिए तो एकदम इजीली धीरे से डल जाएंगी सभी मठरियाँ और फटेंगी भी नहीं, फूटेंगी भी नहीं। इस तरह से आपको डाल देना है, हाथ भी नहीं जलेगा। इसी से आप डालिए मठरियों को। सेकंड बैच की भी हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। कम से कम 2 मिनट के बाद में इसे टच करना है स्पैचुला से, उससे पहले नहीं करना है। कड़छी लगानी नहीं है और एकदम लो फ्लेम पे इन्हें बनाना है। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें फ्लिप कर देंगे धीरे से इस तरह से, तो ये टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएंगे शक्करपारे। धीरे धीरे करके इन्हें फ्लिप कर देना है इस तरह से। तो आपको लग रहा होगा कि ये एकदम कटे फटे से जो बने हैं, इस तरीके का जो टेक्सचर आया है इनमें, तो ये तो अच्छे नहीं होंगे, लेकिन एक्चुअली में यही अच्छे होते हैं, यही हलवाई स्टाइल के और बाज़ार वाले जैसे शक्करपारे होते हैं। तो बस इतना गोल्डन ब्राउन होने तक ही इन्हें बनाना है और इसे अब मैं निकाल लूँगी इस तरीके से, तो पूरा ऑयल भी नीचे आ जाएगा। और इससे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इन्हें। इसी तरीके का इनका टेक्सचर आना चाहिए। आपको दिख रहा होगा एकदम क्रैक्स आए हैं इसमें, देखो बिल्कुल इसी तरह से क्रैक्स आने चाहिए। तो ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है हमारी शक्करपारे। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह से ऑयल को थोड़ा सा निकाल देना है और इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेना है इस तरह से। अभी ये गर्म है इसलिए खनखनाने की आवाज़ नहीं आ रही है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में बहुत ही बढ़िया वॉइस आएगा इनका। तो सेकंड बैच वाली शक्करपारे भी मैं इसी तरह से बना के तैयार कर ले रही हूँ। आपको बहुत ही धीरे धीरे इसे फ्लिप करना है, नहीं तो ये टूट सकती हैं। और ये बहुत अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये कटे फटे बन रहे हैं, बट यही टेक्सचर आना चाहिए इनका। इस तरह से धीरे धीरे फ्लिप कर लेना है। तो देखिए मैंने एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट से जो आटा गूँथा उसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये हुआ कि ऑयल बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया शक्करपारे ने। और ऑयल आप देखिए बिल्कुल मैंने जितना डाला था उससे थोड़ा बहुत ही रिड्यूस हुआ है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। तो आप इसी तरह से बिल्कुल इसी टिप्स और ट्रिक्स से शक्करपारे बनाकर तैयार कीजिए। और दीपावली आ रही है तो काम बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इजी स्नैक्स मैं आपको शेयर करूँगी और फटाफट आप बना के उन्हें तैयार कर सकते हैं और स्टोर करके महीने भर के लिए रख सकते हैं। बचेंगे तब, बचेंगे ही नहीं पहली बात तो शक्करपारे को मैंने कुछ देर के लिए ठंडा किया, फिर मैं आपको इसका साउंड सुना देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है
एकदम खन खन आवाज़ आ रही है इनमें से, क्योंकि जब हम निकालते हैं इनको तो ये बहुत सॉफ्ट और टूटने वाले होते हैं कंडीशन में, इसलिए इन्हें धीरे धीरे निकालने के बाद में कुछ देर ठंडा करना पड़ता है। उसके बाद में इस तरह से आवाज़ आती है इनकी खनकने की, क्योंकि एकदम क्रिस्पी और खस्ता हो चुके होते हैं ये। तो एकदम क्रिस्पी और क्रंची हमारे शक्करपारे तैयार हैं। आप भी इसी तरह से बना के तैयार कीजिए और महीने भर के लिए स्टोर कीजिए। देखिए हम आपको मैं तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और मस्त बने एकदम। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।